हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले चैप्टर में हमने इसके फर्स्ट टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसको कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस के बारे में और पढ़ते हैं। क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लीव्स। लीव्स क्या है, हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन भी राइज हुआ था हमारे वीडियो में, क्या कि ये प्लांट्स जो फूड बनाते हैं तो इन प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ है, कहाँ फूड उनका बनता है। तो फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की कहाँ हैं, वो लीव्स हैं। जितनी भी पत्तियां हैं पेड़ों की वहां पर उनका फूड प्रिपेयर होता है। और इनका रॉ मटेरियल क्या है, जो भी रॉ मटेरियल है वाटर मिनरल वो क्या है, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचता है, लीव्स में। क्यों, क्योंकि लीव्स आपकी फूड फैक्ट्री है। तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री में पहुंचेगा तभी वहां फूड प्रिपेयर हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज taken through the tiny pores present on the surface of leaves। अब आपकी रॉ मटेरियल और वाटर कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक पहुंच गया, आपकी फैक्ट्री तक पहुंच गया। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और एयर कहाँ से जाती है, उन्हीं लीव्स में छोटे छोटे से होल्स होते हैं उसकी सरफेस पे, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे आप जानते हैं कि सपोज ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए कि फैक्ट्री के गेट पर एक गार्ड बैठा होता है जो ये देखता है कि क्या इंटर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जो स्टोमेटा है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और एयर इंटर हो रही है, तो उस स्टोमेटा के चारों ओर गार्ड सेल्स होती हैं। जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या बोलते हैं, हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और ऐसे जो होल्स हैं जिनके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस स्टोमेटा के चारों ओर कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। सेल्स क्या होती हैं उसके बारे में ऊपर कुछ दिया हुआ है। सेल्स क्या है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जैसे आपने देखा होगा कि घर या बिल्डिंग्स किन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे बेसिक क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स को ही मिला के हम क्या करते हैं, वॉल्स खड़ी करते हैं और उसी से ही बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से सेल्स से ही हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से स्ट्रक्चर होती है। मीन्स हमारी बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। Some organisms are made of only one cells। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane। सेल क्या होता है, सेल एक बाउंड्री से घिरा होता है, पतली सी बाउंड्री से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल में क्या होता है, उसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मींस गोल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उससे हमारा न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा होता है। जैसे यहां पर अगर आप फिगर में देखेंगे, ये क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यही जेली टाइप का जो है उससे घिरा हुआ है। ये सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो आपके साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है, और इसके चारों ओर की बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये एक सिंगल सेल है। इसी तरीके से ये कई सारी सेल यहाँ पर फिगर में दिखाई गई हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root
द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब वाटर और मिनरल जो फूड फैक्ट्री में पहुंच रहा है वो कैसे जा रहा है, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। और लीव्स में कैसे पहुंच रहा है, बहुत सारी पतली पतली पाइप की तरह वेसल्स होती हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी वेसल्स होती हैं और उनके थ्रू क्या है, वाटर और मिनरल्स जो है वो ब्रांचेस और लीव्स के थ्रू होते हुए, ब्रांचेस के थ्रू होते हुए लीव्स तक पहुंच रहे हैं। तो फूड फैक्ट्री में आपके मिनरल्स पहुंच गए, वाटर पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। अब दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये जो वेसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस पाथ रहता है इनका, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आपके लीफ तक पहुंच सके। कंटिन्यूअस मतलब कहीं पर बीच में वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेसल के थ्रू वो कनेक्ट हो रहा है और एक कंटिन्यूअस पाथ है। They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। और वेसल्स के बारे में या जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का प्लांट्स के अंदर, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इसके बारे में आप डिटेल में और भी चैप्टर 11 में पढ़ेंगे इसी क्लास के। The leaves have a green pigment called chlorophyll. लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि लीव्स में क्या होता है, लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट जब लीव्स पे पड़ती है तो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और उसकी हेल्प से करता क्या है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट से, इस एनर्जी का यूज क्या करता है, वो सिंथेसाइज करने में, मींस प्रिपेयर करने में फूड को कैसे प्रिपेयर कर रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, स्टोमेटा के थ्रू आ गया, वेसल्स के थ्रू उसको वाटर और मिनरल्स मिल गए, सनलाइट से उसने एनर्जी ले ली। अब इन सारी चीजों की हेल्प से क्लोरोफिल क्या करता है कि फूड प्रिपेयर करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि ये सिंथेसिस, ये प्रिपरेशन, ये प्रोसेस सनलाइट में ही होता है, तो सनलाइट में होता है इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। फोटो क्यों, फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मीन्स होता है टू कंबाइन। इतनी सारी चीजों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, इन सबको कंबाइन करके वो एक प्रोसेस कर रहा है और फूड बना रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमको इससे पता चल गया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ पे, मीन्स ये प्रोसेस ऐसा है जो केवल प्लांट्स के ही अंदर होता है और किसी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या हो रहा है, अब आप देखिए, अभी तक हम कह रहे थे कि हम प्लांट्स जो हैं वो फूड बना रहे हैं, बट वो भी फूड किसकी हेल्प से बना रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से। तो सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट की जो एनर्जी है, वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। उसी एनर्जी के सोर्स से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे एनर्जी का सोर्स मेन क्या है, वो सन है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या आप अर्थ पे अपने लाइफ की इमेजिन कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई फूड भी नहीं प्रिपेयर होगा, मीन्स प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं।
मीन्स जो लोग डायरेक्टली डिपेंड हैं, जो प्लांट खाते हैं वो हर्बीवोरस हैं, वो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड है, और जो कार्निवोरस हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि हर्बीवोरस हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लाइफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बूझो और पहेली का कुछ क्वेश्चन भी है इस पे, चलो इसको भी देख लेते हैं। बूझो क्या कह रहा है? बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। बूझो जानना चाह रहा है कि वाटर और मिनरल जो है रूट्स में कैसे एब्जॉर्ब होकर लीव्स तक पहुंचता है। तो रूट्स क्या है? रूट्स में बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं और वो कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू रूट्स से वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होकर के लीव्स तक और ब्रांचेस तक पहुंचता है। इसके बारे में और ज्यादा आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। पहेली का क्वेश्चन क्या है? पहेली वांट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब ये तो आपने पढ़ ही लिया ऑलरेडी कि लीव्स में क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। उसी की वजह से लीव्स जो है फूड प्रिपेयर करती हैं, और पार्ट्स जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के वहां पर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड प्रिपेयर नहीं करती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके स्टेम्स में भी ग्रीन पिगमेंट होता है, स्टेम्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनके स्टेम्स भी फूड प्रिपेयर करते हैं। Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during the photosynthesis। इसके अलावा जो एक बहुत इसेंशियल चीज है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है और ऑक्सीजन आउट होती है। मींस ऑक्सीजन भी हमको फोटोसिंथेसिस के ही हेल्प से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। मींस अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो शायद इस अर्थ पे लाइफ भी ना होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। The process can be represented in an equation। अब देखिए फिगर में ये दिखाया हुआ भी है। क्या हो रहा है कि ये लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल है और वाटर और मिनरल्स कहाँ से जा रहे हैं? रूट से जा रहे हैं। रूट की हेल्प से वाटर मिनरल्स लीफ में पहुंच रहे हैं, लीफ में क्लोरोफिल है। सनलाइट इस पे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, और ऑक्सीजन देखिए आउट हो रही है, ऑक्सीजन यहां से आउट हो रही है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू, इस एरो को देखिए, एरो के ऊपर क्या है? सनलाइट लिखा हुआ है और नीचे क्लोरोफिल। इस तरीके के इक्वेशंस आपको अब आगे पढ़ने को मिलेंगी और आप इनको बहुत ही अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है, रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? फूड है। जो प्रिपेयर हो रहा है फूड वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। और जो ये एरो के ऊपर और नीचे दो चीजें लिखी हुई हैं, ये क्या है कि इनकी प्रेजेंस में ही ये काम हो रहा है। मींस सनलाइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ओके, अब यहां पे देखिए एक लीफ का छोटा सा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये लीफ है और लीफ में एक पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को दिखाया गया है कि ये स्टोमा है और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। मींस ये वाला जो होल है ये ओपनिंग है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है, और इसके चारों ओर जो गार्ड सेल्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखिए सेक्शन ऑफ लीफ दिखाया हुआ है, सेक्शन ऑफ लीफ में ये गार्ड सेल्स हैं, और इसके अलावा ये क्या है? स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा है, और इस स्टोमेटा के चारों ओर गार्ड सेल्स हैं, और ये ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो क्लोरोफिल है आपके। ओके, चलिए इसके बाद में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज released। The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis। Starch is also a carbohydrate। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जो हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कैसे आपको पता चलेगा कि फूड प्रिपेयर हुआ है?
क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप लीव्स में देखेंगे तो आपको वहां पर स्टार्च मिलेगा। स्टार्च मिलेगा ये कैसे आपको पता चलेगा? स्टार्च को टेस्ट करने का एक सिंपल सा मेथड आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था। उस मेथड से आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। और स्टार्च क्या है? स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है? जो लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। अब ये बुज्जो का एक क्वेश्चन है। बुज्जो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बुज्जो का क्वेश्चन है कि उसने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनकी लीव्स क्या है? ग्रीन कलर की नहीं है, डीप रेड है, वायलेट है या ब्राउन है। तो क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं? यस ऑफ कोर्स, इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। बट होता क्या है कि इन लीव्स का जो कलर है वो रेड, वायलेट या ब्राउन जो भी कलर है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए हमको ऊपर से विजुअली वो कलर ज्यादा दिखाई देता है। जबकि क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है वो उसके पीछे छुप जाता है, दब जाता है, बट क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. अब आपको क्या लेना है कि 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक तरीके के। एक को अंधेरे में रख दीजिए 72 घंटे के लिए और दूसरे को सनलाइट में 72 आवर्स के लिए रखेंगे। उसके बाद क्या करना है? हमने स्टार्च के लिए जो टेस्ट किया था क्लास 6 में कैसे किया था कि आयोडीन, अगर 2 बूंद 3 बूंद अगर हम आयोडीन डालते हैं तो क्या होता है? स्टार्च अगर उसमें अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो क्या होगा? उसका कलर वायलेट हो जाता है। तो इस तरीके का ही टेस्ट करके देखिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स and now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब क्या करना है कि जो आप अगर ये टेस्ट करेंगे इस टाइप का, तो आप क्या देखेंगे? जो 72 आवर्स के लिए आपने सनलाइट में रखा था उसमें तो आपको स्टार्च आयोडीन टेस्ट में मिलेगा, मगर जो आपने डार्क में रखा था, अंधेरे में रखा था, उसमें आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। मीन्स उस प्लांट की लीव्स ने फूड प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली। अब इसी प्लांट को आप वापस 3-4 दिन के लिए जो है वहां रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए, फिर से आयोडीन टेस्ट कीजिए। आयोडीन टेस्ट करेंगे आपको क्या होगा कि आपको फिर से उसमें स्टार्च मिलेगा। आयोडीन डालने से उसका कलर वायलेट हो जाएगा, मीन्स उसमें स्टार्च अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। तो ये इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि सनलाइट की हेल्प में लीव्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। द लीव अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीस लीव्स ऑल्सो। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जिन लीव्स का कलर ग्रीन नहीं दिख रहा है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। यू ऑफन सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने कई बार देखा होगा कि किसी तालाब में, पॉन्ड में या कहीं पर पानी बहुत समय तक रुका रहता है, वहां पर ग्रीन कलर का स्लाइमी टाइप के पैचेस बन जाते हैं वाटर के ऊपर, इवन वाटर के किनारे की सरफेसेस पे। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये किस वजह से बनती हैं? ये भी एक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी क्या होता है? जिसको हम हिंदी में काई या शैवाल भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं? कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सिंथेसिस। एल्गी क्या है? ये ग्रीन कलर के क्यों हैं? क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो एल्गी है, शैवाल है या काई है, ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेगी और ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन भी रिलीज होता है।
इसके बाद क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने देखा कि जो सिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बना रहे हैं, वो फूड किस फॉर्म में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बन रहा है। और स्टार्च का टेस्ट भी हमने आयोडीन टेस्ट करके देखा उसको। अब अदर देन कार्बोहाइड्रेट और भी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते, शुरू में आपने पढ़ा था। तो ये न्यूट्रिएंट्स वो कैसे बनाते हैं? You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। आपने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट हैं, इनसे मिलके कार्बोहाइड्रेट बना होता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat। अब जैसे अदर कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे हमको भी प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरीके से प्रोटीन और फैट जो बनते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोटीन और फैट भी बन सकते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मींस इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है प्रोटीन में। अब नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलेगी, क्यों, उसके पास में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनकी हेल्प से उसको प्रोटीन बनाना है। बट अभी उसके पास कमी क्या है, उसके पास में नाइट्रोजन नहीं है। अब वो नाइट्रोजन कहां से लेंगे, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंस इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है, आपने पहले पढ़ा था जब कि हमारे एयर अराउंड अस चैप्टर में क्लास 6 में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है एयर में नाइट्रोजन का ही है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। बट हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन जो डायरेक्ट एयर में है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब जो मिट्टी है जहां पर ये प्लांट्स हैं, उस सॉइल में कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है, जो एयर में नाइट्रोजन है, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में मिक्स करते हैं जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। अब उस नाइट्रोजन को वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। अब वाटर जब रूट्स के थ्रू प्लांट में जाता है तो उसी के साथ नाइट्रोजन भी प्लांट में पहुंच जाती है। अब नाइट्रोजन भी मिल गया जब प्लांट्स को, तो वो इजिली अपना प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा, और अगर कहीं जो किसान लोग खेती करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं, मीन्स उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वो सॉइल में मिक्स होके वाटर के साथ कैरी होकर के प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके साथ क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के साथ में नाइट्रोजन भी पहुंच जाती है और भी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो फुलफिल होती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। अब आप देख रहे हैं कि प्लांट्स अपना सारा फूड खुद बना रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाया उन्होंने, उसके बाद में प्रोटीन और विटामिन्स भी बनाने थे, तो उन्होंने नाइट्रोजन उनको चाहिए थी, नाइट्रोजन भी मिल गई। अब वो प्रोटीन और विटामिन्स भी अपने खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन के और कौन से अदर मोड्स हैं प्लांट में, इस टॉपिक में उसके बारे में पढ़ाई होगी, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय।